जय श्री राम मित्रों, आज हम सीखेंगे मोटापे के लिए योग और अच्छी फिटनेस के लिए योग। टुडे वी विल लर्न योगा प्रैक्टिस फॉर ओबेसिटी एंड गुड फिटनेस। देयर आर फ्यू स्टेप्स टू रिड्यूस एक्स्ट्रा फैट एंड मेंटेन आवर बॉडी। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी मेंटेन रहे, फिट रहे, कहीं भी आपके एक्स्ट्रा फैट ना हो, आपके साइड में एक्स्ट्रा फैट ना हो, पीछे भी ना हो, आगे भी ना हो, पूरी बॉडी एकदम कंप्लीट आपकी स्लिम दिखे, तो आपने कुछ अभ्यास डेली करने हैं। अभी मैं आपको 10 टाइम्स करके दिखाऊंगा, 10 बार। फिर आपने इसको बढ़ाते हुए डे बाय डे 15, 20, 25, 100 बार तक करना है एक स्टेप को, ठीक है। तो पहले हम करेंगे हाई नी क्लैप। जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारा हाई नी क्लैप। तो आपने क्या करना है, यू हैव टू एक्सेल लाइक दिस व्हाइल यू आर क्लैपिंग। तो जब आप ऐसे क्लैप करेंगे तो आपको एक्सेल करना है, श्वास को बाहर छोड़ना है। तो ये 10 टाइम हुआ। तो ऐसे आपने काउंट करके 100 टाइम्स तक करना है। अगर टाइम ज़्यादा जल्दी मोटापा कम करना चाहते हैं तो एक ही स्टेप को 200, 300, 500 बार भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो आपको 2-4 महीने लगेंगे प्रैक्टिस बढ़ाने में। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ हाई नी क्लैप, ये बेली के लिए, बेली फैट को बैलेंस करने के लिए। नेक्स्ट जो सेकंड स्टेप है वो है हमारा हाई नी क्रंचेस। तो हाई नी क्रंचेस में आपने क्या करना है, एक्सेल करते हुए, श्वास को छोड़ते हुए और अपनी एल्बो को टच करना है थाइस पे, इस प्रकार लाइक दिस। जब आप टच करेंगे तो सांस को छोड़ना है। ये ध्यान रखेंगे, सांस को छोड़ के आपने अपनी कोनी को थाइस पे टच करनी है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, लाइक दिस। ये तो ये हुआ हमारे 2 स्टेप्स। एंड थर्ड स्टेप आपने क्या करना है, यहाँ पे पैरों में अबाउट 1.5 फीट के गैप रखना है, 1.5 फीट के, 1 से 1.5 फीट का। देन स्ट्रेट हैंड्स लाइक दिस एंड एक्सेल डाउन, इनहेल अप। जब आप नीचे जाएंगे तो श्वास को छोड़ना, ऊपर आएंगे तो भरना है लाइक दिस। ये स्क्वाट्स हैं, तो ये आप करेंगे तो देखेंगे आपके थाइस का एक्स्ट्रा फैट कम होगा। अभी मैं 10 टाइम करके दिखा रहा हूँ एक स्टेप को, आप ज़्यादा करेंगे लाइक दिस, और स्पाइन को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। लाइक दिस। तो ये 3 स्टेप हुए। अब हम 4th स्टेप में क्या करेंगे, साइड बेंडिंग करेंगे, त्रिकोणासन कहते हैं। पैरों में लगभग 2.5 से 3 फीट का गैप रखना है, और आपका एक हाथ साइड में रहेगा, एक ऊपर की ओर कान के पास। ये ध्यान रखना है। जब आप टर्न करेंगे तो ये ऊपर वाला हाथ आपका सीधा रहेगा, अपर हैंड शुड बी स्ट्रेट व्हाइल यू आर टर्न। जब आप झुकेंगे तो हाथ को सीधा रखना है, और यदि आप स्टार्टिंग में थोड़ा झुक पाते हैं तो इतना ही करें, धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। ऐसे आराम आराम से हाथ को बेंड नहीं करना है, बेंड कर देंगे तो खिंचाव यहाँ कम हो जाएगा, इससे साइड का एक्स्ट्रा फैट कम होता है। तो आप इस प्रकार धीरे धीरे बॉडी को टर्न करें, श्वास को बढ़ते हुए टर्न करना, छोड़ते हुए वापस। जब आप प्रैक्टिस इसकी करते रहेंगे तो देखेंगे आपका हेड भी यहाँ टच हो जाएगा, फॉरहेड आप अपने नी पे टच कर सकते हैं इस प्रकार। तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जब अच्छी हो जाएगी और मोटापा कम हो जाएगा तो पूरा भी कर सकते हैं, पूरा करने में ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये हुआ हमारा साइड बेंडिंग, त्रिकोणासन। अब हम 4th स्टेप में क्या करेंगे, 4 स्टेप हो चुके हैं, 5 में करेंगे ट्रंक ट्विस्टिंग। ट्रंक ट्विस्टिंग में आपने बॉडी को स्ट्रेट रखना है और इस प्रकार हैंड को सामने की ओर रखना है। इनहेल करते हुए ट्विस्ट करना बॉडी को, एक्सेल कम बैक, इनहेल ट्विस्ट, एक्सेल कम बैक। ये ध्यान रहे जब आप टर्न करते हैं तो आपने इस प्रकार श्वास को बढ़ते पीछे जाना है, श्वास को बढ़ते पीछे जाएंगे। ये जो पीछे वाला हाथ है इसको पूरा ओपन कर देंगे इस प्रकार, जितना आप ले जा सकते हैं। स्टार्टिंग में आप थोड़ा थोड़ा करें, जितना यदि आप इतना कर पाते हैं तो इतना ही करें। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर आप पूरी बॉडी को इस प्रकार ट्विस्ट कर सकते हैं। तो ये एक अद्भुत आसन है, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनहेल ट्विस्ट, एक्सेल कम बैक लाइक दिस। ये तो इससे हमारी ट्विस्टिंग भी अच्छी होगी और ये सारा एक्स्ट्रा फैट यहाँ से कम होने लगता है। तो अभी हमारे 5 स्टेप हुए। आज मैं आपको केवल 10 स्टेप बताऊंगा। तो 5 स्टेप के बाद 6वां जो स्टेप करना है वो आपने फॉरवर्ड बेंडिंग करना है। फॉरवर्ड बेंडिंग में आप क्या करेंगे, पैरों को पास में रखेंगे, 4 से 6 इंच का गैप रखेंगे बीच में, और
इनहेल करते पीछे जाना है, श्वास को भरते पीछे जाएंगे, छोड़ते हुए आगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। तो जब आप पीछे जाते हैं तो देखेंगे यहाँ पे खिंचाव पड़ता है अच्छा, तो जो फ्रंट का एक्स्ट्रा फैट है वो कम होने लगता है। लेकिन ध्यान रहे जिन लोगों को ज़्यादा कमर में दर्द है बहुत ज़्यादा, तो फिर आप यहाँ तक झुकें इतना, तो आपने बस इतना बेंड करना है। श्वास को बढ़ते पीछे जाएंगे, छोड़ते हुए आगे ये। और कमर में दर्द नहीं है तो फिर आप पूरा झुके। इफ यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम बैक पेन देन यू कैन बेंड कंप्लीटली लाइक दिस। तो ये हुआ हमारा फॉरवर्ड बेंडिंग। तो अभी हम 6 स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, आपने लेग को रेज करना है और अपने हैंड्स को टच करना है लाइक दिस 1 2। तो इसमें क्या करना है आपको, जब पैर टच करेंगे तो लेफ्ट लेग को राइट हैंड के हाथ से, राइट हैंड से ऐसे टच करेंगे राइट लेग के फिंगर्स को, और लेफ्ट टू राइट। तो ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट क्रॉस करके टच करना है लेग को, और श्वास को छोड़ते हुए। इस प्रकार। तो ये हो चुके हैं हमारे 7 स्टेप। अब 8 स्टेप में आपने क्या करना है, इस प्रकार जंपिंग जैक्स करने हैं। तो ये पहले आप 50 टाइम्स करें। ये पहले आप हाफ करें, हाफ करने के बाद जब आपका हाफ हो जाएगा फिर आप पूरा भी कर सकते हैं। तो ये हाफ हमने जब कर रहे थे तो इसमें हम फास्ट ब्रीदिंग करते हैं। हाफ करते समय आपने फास्ट ब्रीदिंग करना है, सांस को भरना छोड़ना लाइक दिस। ये फिर जब आपका हाफ की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी फिर आप पूरा कंप्लीट करें, हैंड्स को पूरा क्लोज करें लाइक दिस। ये तो इस अभ्यास को भी आपने 10 बार से लेकर 50-100 बार तक करना है। तो ये हमारे 8 स्टेप हो चुके हैं। अब 9वां स्टेप आपने क्या करना है, इस प्रकार सीधे खड़े हो जाएंगे और पैरों को हम टर्न करेंगे। वी विल मूव आवर टोज ओनली एंड फ्रंट शुड बी स्ट्रेट। अपने फेस को सामने की ओर रखना है, पैरों को केवल हम ट्विस्ट करेंगे लाइक दिस। ये और हैंड तो अपने आप आपको फ्री छोड़ देने, जस्ट यू हैव टू टर्न योर बॉडी लाइक दिस। ये तो हैंड भी आपके धीरे धीरे ऐसे मूव होने लगेंगे। ये तो ये हुए हमारे 9 स्टेप। अब 10th स्टेप में आपने क्या करना है, हाफ बैकवर्ड बेंडिंग करनी है, हाफ फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है। तो आपने अबाउट हाफ फीट के करीब, हाफ एंड 1 फीट का गैप करना है, आधा से 1 फीट का। देन यू हैव टू इनहेल बेंड बैकवर्ड, एक्सहेल बेंड फॉरवर्ड लाइक दिस। इतना। इधर साइड में आप साइड भी देख सकते हैं। इनहेल, श्वास को भरते पीछे जाएंगे, छोड़ते हुए आगे। ये ध्यान रहे जब आप आगे झुकते हैं तो यू हैव टू स्ट्रेच योर लंबर स्पाइन। ये लंबर स्पाइन को आपने आगे झुकाना है। ये तो नाउ वी हैव completed 10 steps. These 10 steps are very useful to reduce obesity and maintain our fitness. And also I want to suggest a diet, healthy diet. मैं आपको जो हेल्दी डाइट है, जो सात्विक आहार है, वो सजेस्ट करना चाहता हूँ, सुझाव देना चाहता हूँ कि आप किस प्रकार का आहार लें जिससे कि हमारी फिटनेस अच्छी रहे, कैसे हम अपने मोटापे को कम करें। तो आपने क्या करना है, हेल्दी फूड लेना है।